हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का शालिनी जीनियस वर्ड में। आज हम इस क्लास में संधि पर चर्चा करने वाले हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय। संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं या स्वर संधि क्या है? स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जहाँ पे स्वर का स्वर से मेल होता है वह स्वर संधि होता है। स्वर के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयादि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित होते हैं उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जब दो ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, चाहे वो दो ह्रस्व स्वर हों या दीर्घ स्वर हों, दोनों के मिलने से जो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे वीरांगना, वीर, धन, अंगना। तो यहाँ पे रा क्या है? रा में किसका उच्चारण होता है? आ का होता है। और यहाँ पे अंगना आ है, तो आ और आ के मिलने से क्या होता है? बड़ा आ होता है। जैसे रा पर बड़ा की मात्रा है यहाँ पे, तो क्या हुआ? वीरांगना। इसे यहाँ पे मता अनुसार, मत धन अनुसार। ता में आ का उच्चारण होता है, आ है, तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ मिलता है, बनता है। तो क्या है? मता अनुसार। हरीश, हरिधन ईश। कबींद्र, कविधन इंद्र। सत्याग्रह, सत्यधन आग्रह। देवालय, देवधन आलय। विद्यालय, विद्याधन आलय। विद्या में क्या है? विद्या। आ का हो रहा है, बड़ा आ की मात्रा है और बड़ा आ है, तो बड़ा आ और बड़ा आ भी बड़ा आ होगा। आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होती है, चाहे वो बड़ी ई हो या बड़ा आ हो, वहाँ पे दीर्घ संधि होगा। ए, ओ, औ दीर्घ संधि में नहीं आते हैं। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर वो हो जाता है। ऋढ़ आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। इन संधि को गुण संधि कहते हैं। छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर छोटी बड़ी ई आएगा तो वो ए हो जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद, छोटा बड़ा के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, और छोटा आ बड़ा के बाद ऋढ़ आएगा तो अर हो जाएगा। इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटी बड़ी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्वाधन इच्छा, यहाँ पे वा में क्या है? आ का उच्चारण होता है, और यहाँ पे छोटी ई है इच्छा में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा स्वेच्छा। महाधन इंद्र, महा में क्या है? बड़ा आ है,
हा में क्या है, बड़ा आ की मात्रा है इंद्र, तो बड़ा आ और बड़ी छोटी ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा महेंद्र। दूसरा देखेंगे, छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बड़ा ओ हो जाता है। पर में किसका रा में किसका उच्चारण होता है, आ का उच्चारण होता है। और उपकार में पहले क्या है, ऊ है, तो रा में आ और ऊ, आ और ऊ के मिलने से क्या हो जाएगा, ओ। तो यहाँ पे रा पे कौन सी मात्रा लगाई, ओ की। परोपकार, पर धन उपकार, परोपकार। दिवा धन ऊष्मा, वा में क्या है, आ की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है, और यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो दिवा धन ऊष्मा, दी ओष्मा। यहाँ पे ओ की मात्रा हो गई, दी ओष्मा। नेक्स्ट देखेंगे, छोटा बड़ा प्लस ऋण अर हो जाता है। ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्म में माँ में क्या किसका उच्चारण होगा, अ का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पे ऋण है, प्लस के बाद ऋण। ऋषि में क्या है, ऋण है, तो यहाँ पे आ और री क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, तो ब्रह्म ऋषि। महाधन ऋषि महर्षि, अर का उच्चारण होगा इसमें। महा में आ आता है और बड़ा आ के बाद क्या है, ऋण है, तो महाधन ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, छोटा आ बड़ा आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, और ओ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। इस संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। हम उदाहरण देखेंगे, छोटा आ बड़ा आ प्लस ए आए हो जाएगा। एक धन एक, तो का में किसका उच्चारण होता है, आ का उच्चारण होता है, और यहाँ पे ये है, आ के बाद ए है, तो यहाँ पे आय हो जाएगा। एक कैक, सदा धन यो सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। यहाँ पे क्या है, सदा, सदा में दा पे कौन सी मात्रा है, बड़ा आ की, प्लस एव, यहाँ पे ए है, तो बड़ा आ और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, छोटा बड़ा प्लस ओ औ हो जाएगा। महाधन औषधि, महा में आ का उच्चारण हो रहा है, महा में हा में हा आ का उच्चारण हो रहा है, और इसके बाद क्या है, औषधि में पहले क्या है, औ है, तो बड़ा आ और औ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। चाहे छोटा आ ओ होगा तो अ हो जाएगा, और बड़ा आ अ होगा तो अ हो जाएगा। जैसे जल धन ओध, तो जल में क्या है, ला में आ का उच्चारण होता है, और ओ, आ प्लस ओ क्या हो जाएगा, औ, जलोध। महाधन ओज महोज। स्वर संधि किसे कहते हैं, यदि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋढ़ के बाद कोई असमान स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई का या, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा, और ऋढ़ का रा हो जाता है। इस संधि को यड़ संधि कहते हैं। देखो, यदि छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋढ़ के बाद कोई असमान स्वर, जैसे छोटी बड़ी ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा हो जाएगा, ऋढ़ का रा हो जाएगा। इसके उदाहरण देखेंगे और समझेंगे। छोटी बड़ी ई प्लस असमान स्वर या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यदि है, धन अपि, यद्यपि। दी दा में कौन सी मात्रा है, छोटी ई है, प्लस आ रहा है, आ क्या है, यहाँ पे असमान स्वर है, यानी छोटी, अगर छोटी होता तो क्या होता, समान स्वर, और यहाँ पे आ क्या है,
असमान स्वर है, तो इसका क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। यद्यपि, यद्यपि, तो किसका उच्चारण हो रहा है, या का उच्चारण हो रहा है। इति धन आदि, इत्यादि, प्रति धन एक, प्रत्येक, प्रति में क्या है, ता में छोटी ई की मात्रा है, ये छोटी ई प्लस ए, या हो जाएगा। असमान स्वर कोई भी होगा, या हो जाएगा। एक, प्रत्येक, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार। दूसरा उदाहरण देखेंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस असमान स्वर वा। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर होता है तो वो वा हो जाएगा। जैसे मनु धन अंतर, ना पे कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की, छोटा ऊ और आ क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। मनु अंतर क्या हो जाएगा, मनुवंतर। लघु धन ओष्ठ, लघु ओष्ठ। ऋण के बाद अगर कोई असमान स्वर होता है तो वो रा हो जाएगा। जैसे पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा। ता में कौन सी मात्रा है, ऋण, तो यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे आ है, तो ऋण और आ का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, पित्राज्ञा। मातृ धन इच्छा, ऋण और छोटी क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, मातृक्षा। आयादि स्वर संधि किसे कहते हैं, यदि ए आए ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ऐ आए औ आओ हो जाता है। इस संधि को आयादि संधि कहते हैं। ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो वहाँ पे ऐ आए औ आओ हो जाता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आइए देखते हैं। ए धन आ क्या हो जाएगा, आए। जैसे ने में क्या है, ए आ रहा है, यहाँ पे क्या है, आ है, अन, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। नयन, नयन में क्या हो जाता है, ऐ का उच्चारण हो रहा है, नयन। ऐ में प्लस आ, ऐ प्लस आ, आए हो जाएगा। गए में क्या है, ऐ आ रहा है, अक, यहाँ पे आ है, तो ऐ और आ, आए हो जाएगा। जैसे गए धन अक, गायक। वो धन आ हो जाएगा। ओ में क्या है, ओ धन आ हो जाएगा। ओ में क्या है, ओ है। अन में आ हो जाएगा। ओ धन अन पवन। औ धन आ हो जाएगा, तो पौ आ रहा है, प्लस आ हो जाएगा, पावक। पौ धन अक, पावक। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैंने इस वीडियो में स्वर संधि पढ़ाया है और नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। संधि पढ़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।